अर्थात माँ को लक्ष्मी स्वरूपा भी बोला जाता है। जो कमल से माँ की साधना करता है धन धान से ऐश्वर्य से भर जाता है। तो उसने उस देवी का आह्वान किया जिस देवी से रजस्वला आता है। तो माँ यही सोच रही थी मैं कब ये मेरा आह्वान करे और मैं कब इसका वध करूं। अच्छा। तो वही एक चीज हुई, माँ का आह्वान किया उसने। आह्वान करने के बाद माँ प्रकट हुई। माँ ने रूप कैसे लिया? शक्ति पीठ तो वहां विराजमान था लेकिन माँ को रूप लेना था अपना। तो माँ के 6 शीश, 5 शीश या 1 शीश ऊपर, ठीक है ना, जो एक सिंह था जो माँ की सवारी माना जाता है। भोलेनाथ उस पर लेट गए आसन बिछा के। अब जो भोलेनाथ के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में से माँ कामाख्या निकली है। अच्छा, ऐसा है? पहली बार मुझे पता लगा इस चीज़ के बारे में। उस कमल में से माँ निकली हुई है। उस कमल का आसन अर्थात माँ को लक्ष्मी स्वरूपा भी बोला जाता है। ठीक है। ठीक है ना, माँ को लक्ष्मी स्वरूपा भी बोला जाता है क्योंकि माँ को कमल बहुत प्रिय है। जो कमल से माँ की साधना करता है धन धान से ऐश्वर्य से भर जाता है। ठीक है ना, उस प्रकार जो 3 सीढ़ियां रह गई थी, तो माँ ने उससे कहा कि जो नरकासुर नामक राक्षस था, अगर मान के चलिए वो सीढ़ी उनको पूरी कर लेता तो समझिए कि स्वर्ग भी तक भी पहुंच जाता। अब ये चीज भी होती है, नरकासुर नाम का राक्षस का जो वध किया था माँ ने, जी। तो नरक चौदसी वाले दिन किया था। नरक अर्थात चौदस। जो छोटी दीपावली आती है, दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली होती है, उसे नरक चौदसी भी बोला जाता है। सब अपने अपने घर से कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं जी। कि भाई ये दुष्ट हमारे घर से निकले। हाँ जी। ठीक है ना, तो इसमें ये चीज हुई जब माँ ने शक्ति का रूप लिया, और शक्ति का रूप लेके नरक चौदशी वाले दिन, काली चौदशी वाले दिन भी माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया था। अच्छा। वशी मोहन का इतना बड़ा ज्ञाता था कि देवियों को उसने वशीभूत कर लिया था, जब भी वशीकरण का वहां से चला था। इसलिए कामाख्या में ये माना जाता है, महावरिष्ठ तंत्र माना जाता है। महाराज जी, आप रहे हैं 17 साल तक कामाख्या में, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कामाख्या में बलि दी जाती है, बकरे की, भैंसे की, मुर्गे की, कबूतर की बलि दी जाती है। क्या आपके हिसाब से सही है बलि देना? देखिए, जो बूढ़े बुजुर्ग देते चले आ रहे हैं और वृद्ध संतों ने भी दी है। अब एक जो शंकराचार्य जी थे, तो माँ के मंदिर में रह के उनने अनुष्ठान किया कि माँ तुम बलि लेना बंद कर दो। अच्छा। बलि लेना बंद कर दो। अब वहाँ पे ये चीज़ हुई कि उनने साधना किया, भगवती अनुष्ठान चलता रहा। अब जो यज्ञ कर रहे थे वो उसी यज्ञ में जाके, जो लास्टवा दिन था, वो सोच रहे हाँ बलि बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये चीज़ हुआ, बलि बंद तो नहीं हुई, बलि में वो यज्ञ में जाके एक बकरा कूद गया अपने आप ही? अपने आप ही। शंकराचार्य जी ने वहीं अपने नतमस्तक हो गए। नहीं, वहाँ पे बलि बंद नहीं हो पाएगी। वो समझ गए माँ ने बलि ले ली। हाँ, सोचो अब इस चीज़ को क्या होगा, बंद हो सकती है बलि? नहीं हो सकती। इतने बड़े शंकराचार्य थे, तो उन्हें रोक पाई क्या बलि? नहीं रोक पाई। आपके हिसाब से सही है पशुओं की बलि देना? देखिए, मेरे हिसाब से सही है। देखिए, तामसिक जो रूप में चलती है, देखिए हम तो तामसिक को सपोर्ट करते हैं और हम इसी संप्रदाय में हैं, तो हम तो देखिए उल्लंघन नहीं कर सकते। जो गुरु पद से हमारे चला आ रहा है तो हम तो उसको मना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना हो सकता है कि भगवती हम नहीं सेवन करेंगे, लेकिन हाँ जो चीज़ है, जो चल रही है, उसको हम नहीं छोड़ पाएंगे। पहले तो नर बलि चलती थी। हाँ। नर बलि से क्या हुआ? पाड़े पे आया, पाड़े से बकरे पे आया, बकरे से कबूतर पे आया, ठीक है ना, फिर मुर्गे पे आया, फिर नारियल पे आया, नारियल से नींबू पे आया, नींबू से जायफल पे आया, जायफल से कुम्मड़ पे आया, कुम्मड़ से लौंग के जोड़े पे आया, लौंग के जोड़े से गन्ने पे आया। इस चीज़ की बलि सात्विक रूप में हो जाती है। ये बलि का उल्लेख है, बलि हर चीज़ में आपको देनी ही होगी। बिना बलि के साधना पूर्ण नहीं होती है और ना भगवती का अनुष्ठान पूर्ण होता है, यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ नारायण को आप बलि देते हो तो किस चीज़ की? नारियल देते हो, नारियल भेंट करते हो, गोला देते हो जी। यज्ञ नारायण को भी देते हो आप। अच्छा, उनको जाती है? बिल्कुल। एक नारियल क्या पुत्र का रूप नहीं हुआ? आप जो गेहूं खा रहे हो, अन्न खा रहे हो, क्या उसमें प्राण नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, सही बात है। जो एक पेड़ काट के आप गेहूं कर रहे हो या वृक्ष इतने बड़े बड़े काट रहे हो, क्या उनमें प्राण नहीं है? जी बिल्कुल है।
इसी प्रकार है महाराज, बलि हर चीज की लग रही है, खाद्य श्रृंखला पे हर कोई निर्भर है। तो क्या आज भी है कामाख्या में इंसानों की बलि दी जाती है? दी जाती है, लेकिन गुप्त रूप में दी जाती आज भी दी जाती है? है। आज भी दी जाती है, गुप्त रूप में दी जाती है, वशीभूत करके दिया जाता है। तो माँ इंसानों की बलि से माँ कैसे खुश हो सकती है? देखिए, इस चीज को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो परंपरा से चल रहा है वो हर किसी को निभाना होगा, हर किसी को निभाना होगा, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जिस दिन ये कामाख्या में बलि बंद हो गई तो उस टाइम विध्वंस हो जाएगा, पूरे सृष्टि का नाश हो जाएगा। अगर बलि बंद हो गई तो? बलि बंद हो गई तो रोज के पर डे से 500-600 बकरे रोज पर डे के हैं, और नवरात्रि आती है तो पता नहीं, गिनती ही नहीं कितने कट जाए। और ज़्यादा करते हैं नवरात्रि में? बिल्कुल अवश्य ही, वहाँ पे मांस का ही भोग लगता है। अच्छा। आपको वहाँ पे ऐसे शाकाहारी होटल बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे सादा खाना मिलेगा, और मिल भी रहा होगा तो दोनों चीज़ें रखे होंगे, जो आ रहा होगा तो उससे कह देंगे हाँ सादा खाना है, ठीक है ना। जो बकरा अंदर कटता है वही सब जगह भिजा दिया जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा महाराज जी, कामाख्या में एक खास किस्म का मेला भी लगता है जिसे अम्बुबाची मेला कहा जाता है। उस दौरान क्या होता है वहाँ पे? अम्बुबाची महापर्व में माँ रजस्वला से रहती है। ठीक है। तो जैसे मान के चलिए, जो एक अम्बुबाची महापर्व एक तांत्रिक का मेला माना जाता है। पूर्ण जगह जगह से तांत्रिक वहाँ आते हैं, माँ की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और भगवती का पूर्ण रूप से ध्यान अर्चन करते हैं। कुछ लोग वहाँ से बहुत कुछ कमा के ले जाते हैं, जैसे शक्तियाँ, माँ का ध्यान करके पूर्ण रूप से साधनाएं प्राप्त करते हैं, माँ का आशीष प्राप्त करते हैं। और जो अम्बुबाची में सबसे विशेष होता है, अम्बुबाची वस्त्र बोला जाता है, अर्थात माँ का जो रजस्वला का वस्त्र रहता है वह रहता है। एक कामिया सिंदूर भी बोला जाता है, कामाख्या सिंदूर भी बोला जाता है। अम्बुबाची वस्त्र और कामिया सिंदूर का बड़ा ही उल्लेख माना जाता है। कामाख्या सिंदूर का क्या विशेषता है इनकी? तंत्र में बड़ा ही कार्य आता है, काम आता है। आप मारण उच्चाटन आसानी से कर सकते हो, बड़ी ही तीव्र गति से कर सकते हो, बड़ी ही तीव्र गति से। ठीक है। और जहाँ तक देखा जाए कि जब माँ रजस्वला से होती है, वहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ का पानी हल्का सा लाल हो जाता है, उस नदी का अपने आप ही? अपने आप ही, ऑटोमेटिक। और ये कब होता है लाल? जब अम्बुबाची पर्व आ जाता है। और ये कब आता है? जब माँ का रजस्वला होता है, बस आने वाला है 1-1.5 महीने बाद। हर साल आता है? बिल्कुल आता है, हर साल में आता है। और जहाँ तक देखा जाए, भगवती पूर्ण रूप से उस टाइम पे तांत्रिक सिद्धियों के रूप में बड़ी ही अच्छी साधना होती है। अच्छा। माँ 3 दिन का रजस्वला रहता है माँ का, चौथे दिन पट खुल जाते हैं माँ के। अच्छा। कभी कभी 5वां दिन भी हो जाता है। अच्छा, 5वां दिन भी हो जाता है। और जब माँ के पट खोले जाते हैं तो वो स्त्रियां ही खोलती हैं, पुरुष नहीं खोल सकता? नहीं, पुरुष नहीं खोलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो एक स्त्री रहती है तो कोई पुरुष एक स्त्री को नग्न अवस्था में कैसे देख सकता है? माँ है ना जी, तो एक स्त्री ही देखेगी ना। बिना वस्त्र के माँ को कैसे देख लेगा बच्चा? जी बिल्कुल, है ना। सही बात है। तो माँ को वस्त्र जब पहनाया जाता है, धारण कराया जाता है, एक जो अम्बुबाची वस्त्र होता है तो माँ को रजस्वला से पहले बिछा दिया जाता है, उसी को सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। महाराज जी कहते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है वो अम्बुबाची वस्त्र। ऐसे हर किसी को नहीं है कि भाई रास्ते चलते आदमी को बांट दिया मैंने। उस वस्त्र की विशेषता क्या है अगर किसी को मिल जाए तो? देखिए, अगर तांत्रिक के रूप में देखा जाए तो मारण उच्चाटन आसानी से कर लोगे उससे। ठीक है ना। और प्रसाद के रूप में देखा जाए ना तो आप धारण करोगे ना, धन वैभव ऐश्वर्य आपको सदैव प्राप्त रहेगा। आपके शत्रु आप पे अटैक नहीं कर सकते, कभी भी कोई तंत्र का बार नहीं हो सकता है आप पे। नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। और माँ लक्ष्मी आपसे सदैव ही प्रसन्न रहेगी। अच्छा, बिल्कुल। और एक सिंदूर भी होता है, उसको काफ़ी रेयर होता है, किसी को नहीं दिया जाता है। अच्छा। बड़ा ही तीव्र गति से होता है। सारे तांत्रिक आके इकट्ठे होते हैं वहाँ पे अम्बुबाची महापर्व में। सारे तांत्रिक इकट्ठे होते हैं? शायद जून के महीने में किया जाता है ये? आने वाला है, अभी आने वाला है। पर महाराज जी मैंने सुना है कि कामाख्या से भी ज़्यादा खतरनाक है मायोंग, वहाँ पे भी बहुत सारे तांत्रिक इकट्ठे होते हैं, क्या ऐसा सच है? ऐसा सच है, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। बूढ़े मायोंग में और तिरियाराज में ज़्यादा है अभी। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सारी चीज़ें सीखे